अस्सलाम वालेकुम भैया, मैं हूँ रेहान कनाडा से। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग बनाने का मकसद ये हो गया कि भाई आज जो है जो हमारे ऑनरेबल इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। उसके अंदर उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स बयान कर दिए रिगार्डिंग लाइक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेकर। तो वो कहते हैं ना कि भाई उनके लिए तो मुश्किलात कुछ कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं और चीज़ें डे बाय डे जो हैं वो सख्त होती जा रही हैं। क्या करें, वो जो है तो है, वो तो है, लाइक वो कितना इट इज़ व्हाट इट इज़। तो अब आपसे डिस्कस करते हैं कि भाई उन्होंने क्या बातें करी हैं और क्या कहना चाह रहे हैं और क्या उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है। सबसे पहले तो भाई चलते हैं पॉइंट नंबर 1 की तरफ। उन्होंने सबसे पहले अनाउंस किया है भाई अनदर 10% कट ऑन इंटरनेशनल स्टूडेंट इन 2025, यानी कि 10% स्टूडेंट्स के ऊपर जो वीज़ा इशू हो रहे थे उसके ऊपर मजीद उन्होंने कट कर दिया है। यानी कि जो पिछले साल जो उन्होंने 485,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आने थे, अब वो घटकर 437,000 स्टूडेंट्स स्टडी परमिट के ऊपर स्टडी परमिट इशू किए जाएंगे। स्टिल बड़ा नंबर है, लेकिन ये कि फिलहाल उन्होंने कम कर दिया, उसके ऊपर कैप लगा दिया है। और दूसरे नंबर पे जनाब अली सेम पॉलिसी विल बी कंटिन्यूड इन 2026 में रहेगी, यानी कि पॉलिसी 20। मैं ये सारे पॉइंट्स उनके बता दूंगा, फिर मैं आपको आखिर में जो है ना आपको उसका लुब्बे लुबाब बताऊंगा। ये बेसिकली वो उसमें वो ये कहना क्या चाह रहे थे इनका, मैं आपको फिर आपको खुद ही समझ में आएगा ये हुआ क्या है। ये जो ये पॉलिसी जो है ये 10% का जो डिडक्शन है रिड्यूस जो इन्होंने किया है, ये अगले साल 2026 के अंदर भी यही रहेगा। तो बेसिकली इनका कहने का मकसद ये कहना ये चाह रहे हैं कि टू डील विद हाउसिंग क्राइसिस, अफोर्डेबिलिटी एंड इकोनॉमिक इश्यूज जो इनके साथ आ रहे हैं, जो यहाँ पर एकदम अचानक से इतने लोग टेम्परेरी रेजिडेंट्स आ गए और रेजिडेंट्स परमानेंट पीआर कार्ड के ऊपर भी आ गए। यानी कि वो आप हिसाब लगा लें कि एक बिल्डिंग के अंदर 10 घर हैं और उसको रेंट करने के लिए 40 लोग आ जाए। तो ये बिल्कुल यही हिसाब यहाँ पर हुआ है। तो इसलिए ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो ना क्राइसिस आया था उस स्टूडेंट्स को बेसिकली जो स्टूडेंट्स आ रहे थे उनके लिए भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी कि वो लोग जगह ढूंढते फिर रहे थे, जगह नहीं मिल रही थी। एक घर के अंदर 15-15, 16-16 लोग, हमने तो यहाँ तक सुना है कि भाई रह रहे हैं एक रूम के अंदर 8-8 लोग, वो बंक बेड लगा लगा के बैठे हुए 3-3 फ्लोर के। और ये सारा सिलसिला चला था कि उसके बाद ये कह रहे हैं कि जो पीएम नहीं, यानी कि पीएम सेड चेंजेस विल कम इन इफेक्ट इन सितंबर, यानी कि इस सितंबर में इन्होंने पहले ही कह दिया था कि सितंबर में जो ना पीएम साहब ने ऐलान पहले ही कर दिया था कि सितंबर में चेंजेस आएंगे, जो कि अब ये चेंजेस उसके असरात अब ये ऑनरेबल मिनिस्टर हमारे इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवज्जो से हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच गई है। इन्होंने कहा कि मेट्रोपॉलिटन जो इनका ही कहना ये है कि भाई ये इतने लोग आ गए यहाँ पर, इतने लोग बेसिकली इनके यहाँ पर आ गए कि जिसकी वजह से जो है मेट्रोपॉलिटन रीजन जो है ना, जैसे हमारे ओंटारियो टोरंटो वगैरह में, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 6% के ऊपर चला गया। यानी कि 6% अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया। लोग को जॉब्स के लाले पड़ गए यहाँ पर, और इतने यानी स्टूडेंट्स आ गए, उन्होंने पूरी मार्केट कैप्चर कर ली एक तरीके से। और यहाँ पर लोग यही कहते हैं कि यार यहाँ पर इतनी मार्केट हमारी जो है कैप्चर कर ली गई कि हम तो यहाँ के जो लोकल रेजिडेंट्स हैं वो रुल गए, उनके बच्चों को जॉब्स नहीं मिल रही। तो ये सब चीज़ें ये foreign foreign workers ratio has also come down to 10% from 20%। ये तो पहले भी इन्होंने की थी कि भाई जो टेम्परेरी वर्कर्स जो ये बुला रहे थे वो 20% से उन्होंने 10% कर दिया। यानी कि वो LMI जो पहले 20% लोगों को दे रहे थे, अब उन्होंने वो 10% कर दिया। कोई नई बात नहीं है, स्टूडेंट्स के ऊपर इन्होंने ज़रा दस्तशफ को ज़्यादा रखा है। और उसके बाद सेम चेंजेस विल अप्लाइड इन क्यूबेक। ये कह रहे हैं कि भाई ये जो 10% का चेंजेस लेकर आए ये, और ये जो फॉरेन वर्कर्स को जो लेकर आते हैं यहाँ पे LMI वगैरह के लिए, ये अब क्यूबेक के अंदर भी अप्लाई होगा। ये सब चीज़ें जनाब आली हो गई हैं। अच्छा, जनाब मार्क मिलर साहब कह रहे हैं कि अ ईयर अगो 3 मेजर चेंजेस वर अनाउंस। वो कह रहे हैं कि हमने एक साल पहले तीन मेजर चेंजेस हमने ऑलरेडी अनाउंस कर दिए थे। नंबर 1 था नेशनल कैप ऑन रिड्यूसिंग ऑन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, यानी स्टडी परमिट, यानी कि वही जो नेशनल कैप उन्होंने लगा दिया टू रिड्यूस इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के पर। यार कोई नई खास बातें नहीं करी, बहरहाल वो बातें उन्होंने दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताने की कोशिश की भाई अब हम जो है ना मजीद सख्तियां करने जा रहे हैं। नंबर 2 उन्होंने ये करा है कि लिमिट ऑन स्पाउसल परमिट, ये करा है, ये काम है। मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। स्पाउसल वर्क परमिट के ऊपर भी जो ना इन्होंने कैप लगा दी, जो अब वो मेरे ख्याल से वो सिर्फ ओनली जनाब अली आपके PhD और जो मास्टर्स के जो स्टूडेंट्स होंगे उन लोगों को ये दिया जाएगा। अदरवाइज जो PGWP के वगैरह पर आ रहे हैं, जो स्टडी परमिट के पर आ रहे हैं, उनका कोई स्पाउसल वीजा नो मोर। बैड न्यूज़।
अच्छा जनाब, अच्छा नंबर 3 इन्होंने ये कहा है कि भाई डीलिंग विद फ्रॉड लेटर्स, एक्सेप्टेंस लेटर फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, यानी कि बहुत ज़्यादा फ्रॉड लेटर्स भी इनके नज़र में आए, इनकी नज़रों से गुजरने के बाद रिपोर्ट्स आई। अच्छा फ्रॉड लेटर क्या हो रहा था कि मैं आपको बताऊं, इसका स्टडीज, हाँ ये जो मैं आपको बता दूं कि क्या हुआ था फ्रॉड लेटर, मकसद ये था कि ये रहा था कि जो कॉलेज है, एक कॉलेज की कैपेसिटी 100 स्टूडेंट्स की, और वही कॉलेज 300 स्टूडेंट्स को जो है एक्सेप्टेंस लेटर इशू कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू आ गया था जिसके ऊपर इन्होंने काफ़ी सख्ती की है। अब इस चीज़ को इन्होंने जो है काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। स्टूडेंट शुड फोकस ऑन स्टडीज़, ये कह रहे हैं कि भाईजान स्टूडेंट जो आ रहे हैं यहाँ पर सिर्फ स्टडीज़ के ऊपर फोकस करें, और जो उनको अब जो पहले जिन्होंने 20 घंटे थे अब उनको फिर उन्होंने बढ़ाकर 24 घंटे उनको काम की नहीं कर दिए। मुझे आज कल एक स्टूडेंट, एक लड़का टकरा था, वो कह रहा था यार अभी तक तो अनाउंसमेंट ही हुई है लेकिन कोई अभी तक प्रैक्टिकली काम हुआ नहीं है, हमें 24 घंटे नहीं मिले, हमें 20 घंटे मिल रहे हैं। लेकिन ये मार्क मिलर साहब पहले भी कहा था कि कनाडा इज़ नॉट वेरी इनएक्सपेंसिव, यानी कोई इतना सस्ता नहीं है। आप यहाँ पर आ रहे हैं कनाडा पूरा प्लान करके आए, और आप जो GIC वगैरह लेते हैं $20,635 की, $20,000 समथिंग डॉलर की, मैं आगे का फिगर बोल रहा हूँ, वो आपको जो एवरी मंथ मिलते हैं। तो वो आपके बेसिकली वो आपके एक्सपेंसेस होते हैं। बाकी 24 घंटे जो आप काम करेंगे उसमें अपने बेयर मिनिमम जो ना अपने जो खर्चे हैं उनके गुंजाइश निकालें और अपने खर्चे उन्हीं में से निकालें। अच्छा TR रेजिडेंट्स इन्होंने कहा है कि भाई हाँ, ये कह रहे हैं कि इनका मार्क मिलर साहब ने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि यार 2019 में जो है ना टेम्परेरी रेजिडेंट जो थे यहाँ पर 437,000 थे 2019 में। अब वो आ गए जनाब अली 2023 में टेम्परेरी रेजिडेंट, यानी कि ये स्टडी परमिट वगैरह के ऊपर। टेम्परेरी रेजिडेंट देखिए मैं आपको पहले बता दूँ, स्टूडेंट होते हैं, LMIS के ऊपर होते हैं, वर्क परमिट होल्डर्स होते हैं, और इवन क्या नाम है रेफ्यूजी भी टेम्परेरी रेजिडेंट होता है जब तक उसका केस पूरा नहीं हो जाता। तो वो बढ़कर 2019 से 2024 तक यानी कि 4 साल में 1.2 मिलियन हो गए, 12 लाख हो गए। तो ये इट्स सेल्फ में मेरे वो इनका कहना है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेज नजर आते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राइसिस आ जाती हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा क्राइसिस में चली जाती है, इनको ये चीज़ों का फेस करना पड़ रहा है। मेरे हिसाब से देखिए ये जो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने करी है ना, मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या है। देखिए मैं आपको दूसरे इन्होंने क्या, एन अनाउंसमेंट वाज मेड इन मार्च, टेम्परेरी रेजिडेंट शुड बी रिड्यूस फॉर 7% to 5%। मार्च में इन्होंने ऑलरेडी जो है ना इन्होंने अनाउंस कर दिया 7% 5% कर दिया था टेम्परेरी रेजिडेंट के अंदर सभी लोग आ रहे थे। अच्छा ये कहते हैं कि जब हमें बैंक ऑफ कनाडा की जो हमारे पास रिपोर्ट्स आती हैं, वो लोग पूरा जो है उनका एक पूरा थॉरो रिसर्च होती है, उसके बाद वहाँ से जो रिपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ जाती है कि बेसिकली ये उसके ऊपर रिलाई करते हैं कि भाई वो बताते हैं कि भाई यहाँ पे जॉब क्राइसिस आ रहा है, यहाँ पे लोग ज़रूरत से ज़्यादा आ गए, यहाँ पे हाउसिंग क्राइसिस आ रहा है, यहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहा है, लोगों के साथ बहुत शदीद किस्म की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो उन रिपोर्ट की बेसिस के ऊपर ये गवर्नमेंट अब अपने फैसले लिए हैं उसमें। तो दूसरा इन्होंने कहा है कि भाई इंटरनेशनल स्टूडेंट शुड बी इंटरनेशनल स्टूडेंट 50% स्पाउस वर्क परमिट कम विद इट। हाँ यानी कि इन्होंने क्या कहा है कि भाई जो स्टूडेंट्स जो यहाँ पर जो टेम्परेरी रेजिडेंट आते हैं ना, उसमें से वर्क परमिट होल्डर हैं, उसमें वही मैंने आपको बता दिया जितने होते हैं, तो उसमें जो 50% का जो चंक होता है वो स्टूडेंट्स का होता है। यानी कि अगर समझे कि 10 लोग डिफरेंट 10 लोग आए यहाँ पे टेम्परेरी रेजिडेंट, और उसमें से 5 लोग जो है ना 5 स्टूडेंट्स होते हैं, और बाकी जो 5 होते हैं वो डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर आए हुए होते हैं। LMIS के ऊपर आते हैं, वर्क परमिट के ऊपर आए हुए होते हैं, और आपके जनाब अली क्या नाम है इसका रेफ्यूजीज वगैरह होते हैं। तो वही कह रहे हैं कि 50% जो है ना वो स्टूडेंट्स आ जाते हैं, और उनके साथ जो है स्पाउसल भी उनकी आ जाती है। यानी कि एक टिकट में 2 मजे हो रहे हैं, एक हस्बैंड आ रहा है तो उसकी वाइफ भी स्पाउसल वीजे के पर आ रही है, उसको फुल टाइम वर्क अलाउ होता है। तो जॉब मार्केट देखिए ऑटोमेटिकली वो फिल आउट कर लेते हैं। अगर वो वाइफ आ रही है तो हस्बैंड उसका स्पाउसल बनकर आ जाता है। तो ये सब चीज़ें उनकी नज़र में आई हैं। और ये देखें दूसरा वर्क परमिट ड्यूरेशन अब उन्होंने कम कर दिया। बेसिकली यार वो पिछले बार भी किया था उन्होंने, 2 साल से कम करके 1 साल उन्होंने वर्क परमिट को कर दिया। और दूसरा ये कि अच्छा इन्होंने ये कहा कि भाई ये जो पॉलिसी हम एवरी क्वार्टरली जो ना ये बेसिकली जो ना जो आपके लेबर मिनिस्टर हैं उन्होंने कही कि ये पॉलिसी हम एवरी क्वार्टर जो ना रिविजिट करेंगे। यानी कि अगर हमें डिपेंडिंग ऑन द मार्केट, डिपेंडिंग ऑन द लाइक बैंक ऑफ कनाडा जो उनको रिपोर्ट देगा, अकॉर्डिंगली ये उसको फैसला करेंगे कि भाई अब क्या करना है। कि वो बताते हैं कि ठीक है भाई जॉब मार्केट खुल गई है, चीज़ें सही चल रही हैं, तो वो रिविजिट करेंगे। हो सकता है ज़्यादा स्टूडेंट्स को भी बुला लें, ज़्यादा फॉरेन वर्कर्स को भी बुला लें, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द लाइक ऑल द रिपोर्ट्स एंड लाइक सर्कमस्टांसेस क्या चल रहे हैं।
तो ये चीज़ें हैं। टारगेट इज़ टू ईज द इकोनॉमी फॉर रेजिडेंट ऑफ कनाडा, यानी कि ये कह रहे हैं कि भाई हमारा जो मेन टारगेट है, यानी कि यहाँ के जो रेजिडेंट हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा करना है, उनके माशी हालात को बेहतर करना है, उनके लिए हाउसिंग क्राइसिस जो उनका आया हुआ है, उनके जो फाइनेंशियल क्राइसिस आए हुए हैं, उनके लिए उनके जो कारोबारी मसले मसाइल आए हुए हैं, उन सब चीज़ों को ये ईज करना चाह रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हुई हैं। और आखिर में लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अच्छा हाँ देखिए, ये जो क्या नाम है इसका, मैंने यार हाँ, ये इन्होंने एक और क्या थी, मैं आपको बताऊं, पीजीडब्ल्यूपी के जो अब आपको जो पीजीडब्ल्यूपी आप अपना वर्क परमिट अप्लाई करेंगे, उसके लिए अब आपको आईएलटीएस की जरूरत पड़ेगी। अगर आप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट है तो CLB 7 चाहिए, कॉलेज ग्रेजुएट है तो आपको CLB 5 चाहिए होगा। ये अप्रैल 1 से जो है ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अप्रैल 1 से पहले जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, भैया अपना पीजीडब्ल्यूपी अप्लाई कर लें ताकि इस प्रॉब्लम से निकल जाएं। और स्पाउसल ओपन वर्क परमिट जो है आपका, मैं उसके साथ इन्होंने क्या है कि भाई वो तो वैसे तो इन्होंने दूसरा तो पीजीडब्ल्यूपी वालों के साथ बंद कर दिया। ये कह रहे हैं कि जो PhD और मास्टर्स के जो स्टूडेंट्स होंगे ना, उनके लिए भी दे नीड दोज हु आर मास्टर्स एंड PhD हैज टू बी, अच्छा हाँ, उन्होंने कहा कि भाई जो स्पाउसल वीजा अब PhD और मास्टर्स के लिए भी आएंगे, वो उनकी स्टडी थी 16 महीने की होनी चाहिए। कोई 10-12 महीने का जो PhD या मास्टर्स करने आप आ रहे हैं ना, उसके ऊपर आपको आपकी वाइफ को स्पाउसल वीजा नहीं मिलेगा। इट हैज टू बी 16 मंथ, ये याद रखिएगा, 16 महीने की आपकी स्टडीज होनी चाहिए। और उन्होंने मैंडेटरी फॉर मास्टर्स एंड PhD स्टूडेंट्स दे नीड पैल लाइक प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर भी उनको चाहिए होगा। इट इज मैंडेटरी फॉर मास्टर्स एंड PhD स्टूडेंट्स, दे ऑल्सो नीड पैल फ्रॉम प्रोविंसेस। तो वो एक तरीके से कहते हैं ना कि असर पे ना ही समझिए। तो ये सारी चीजें बेसिकली देखिए, ये जो बता रहे हैं ना कि 2019 में इतने लोग थे, फिर 2019 में 4 लाख समथिंग थे, और फिर जो है ना 2024 में जो है 1.2 मिलियन हो गए। ये बेसिकली इटसेल्फ मेरे हिसाब से इनका अपना एडमिशन है कि भाई ये इनकी गलत पॉलिसीज की वजह से ये सारा डिजास्टर हुआ है, जिसको ये फिक्स करना चाह रहे हैं। और अगले साल इलेक्शन खड़ा हुआ है, सारा का सारा मामला यहीं पर आके अटक गए। और ये आपको मैं बताऊं, ये देखिए, ये जो स्टूडेंट की इंडस्ट्री है ना, ये बेसिकली 16 to 20 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री थी, जो कि अभी ऐसा ऐसा इनको जो हालात एकदम अचानक से जो चेंज हुए, इनको पॉलिसीज को वगैरह को चेंज करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट का, ऑपोजिशन का प्रेशर, यहाँ के लोकल्स का प्रेशर, बड़े बड़े मामला बिगड़े हैं, जिसकी वजह से डे बाय डे जो है ना ये सब चीज़ें चेंज हो रही है। तो मैं आप लोगों से हमेशा, व्लॉग थोड़ा सा लंबा हो गया, प्लीज़ इसको ये गौर से सुन लीजिएगा जो मैंने चीज़ें आपको बताएंगे। ये अब आप लोग जो अब यहाँ पर आना चाह रहे हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट, प्लीज़ देखभाल के अप्लाई करें। अगर नहीं होता बिल्कुल ना करें, रुक जाएं अभी। और ये PhD और ये मास्टर्स तो यार ये बहुत ही एक्सेप्शनल, इन्होंने बिल्कुल ही हाईली स्किल्ड के ऊपर लेके घुमा दिया इन्होंने। ये कोई बिल्कुल ही हार्डली मेरे ख्याल से 10 में से 2-3 ही PhD और मास्टर्स के लिए आएंगे, बाकी तो सब ज़्यादातर बेचारे इस स्टूडेंट्स आते हैं ग्रेजुएशन करने के लिए आते हैं, या अपना 2 साल का डिप्लोमा करने के लिए आते हैं। ये सब चीज़ें यहाँ पर चेंज हुई हैं और ये बहुत तेज़ी से चेंज हो रही हैं। डे बाय डे कनाडा जो है ना अपनी पॉलिसीज़ को चेंज कर रहा है। आप लोग बहुत देखभाल के अपने फैसले लीजिएगा, इतनी आसानी से फैसले ना लीजिएगा अचानक से, कोई जल्दबाजी में, वो कहते हैं ना कि जल्दी का काम शैतान का होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इनकी पड़ी हुई है, ये चाहे तो आप गूगल के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर जाके देख लें, तसल्ली से देख लें, 1.5 घंटे की है। ये मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स निकाल के जो मैंने आप लोगों को बता दिया। तो आज तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो भैया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। दुआ लीजिए, दुआ में बड़ी ताकत है। सदका खराज चैरिटी करते रहिए, आपको बड़ी बड़ी परेशानी आफात से बचाती है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।